हाँ बच्चों, आज हम पिछले प्रश्न का हल बताएंगे। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें नाभि 3,5 तथा नियता का समीकरण 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। अब इस प्रश्न का हल आप देखिए। माना परवलय पर कोई बिंदु P है, P(x, y) जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जिसकी नाभि है 3,5, ये दिया हुआ है। अब PS की दूरी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकालते हैं, तो PS इक्वल टू होगा √Px माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से है। अब PM रेखा ये नियता पर डाले गए लंब पर आधारित है, तो यहाँ से लंब की लंबाई का सूत्र होता है ये आपका ये बिंदु x1 y1 मान लिया कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसका सूत्र होता है ax1 पर by1 प्लस c √a का स्क्वायर पर b का स्क्वायर। अब ये रेखा दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 10, तो इससे तुलना करेंगे तो ये 3x माइनस 4y प्लस 10 अपन √x1 का गुणांक 3 का स्क्वायर, y1 का गुणांक यहाँ पर क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, तो ये होगा 3x माइनस 4y प्लस 10 अपन 5। ये अब इसमें देखिए, आगे देखिए, परवलय की परिभाषा से बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इक्वल टू PM, तो आप दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि इसका वर्गमूल हट जाए। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर है। PM क्या है? ये आपका 3x माइनस 4y प्लस 10 अपान 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे होल वर्ग, तो ये होल वर्ग अपान 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हुआ। अब इसका होल वर्ग अभी आगे करेंगे, इसको इस सूत्र से ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अब इसको जब ओपन करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ऐसे ही y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसको ओपन करेंगे तो ये a का स्क्वायर यहीं पर रोक देंगे, प्लस b का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू ए बी, ये हो गया 10 इंटू ए माइनस बी, और ये गुणक में आएगा अपान 25, ऐसे लिखा रहेगा। ये वर्क पहले कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये आया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 10y प्लस 34। ये इसको हल करेंगे तो a माइनस बी को होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसके अंदर फिर लगाएंगे एक 3x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 100, और ये हल करेंगे तो ये आपका 60x माइनस 80y ये आएगा अपान 25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 250y प्लस 34 इंटू 25 बराबर ये राइट साइड का मान जो लिखा है वैसे उतार देंगे। अब इसको पक्षांतर से जब इसको लाएंगे, इधर हल करेंगे, तो ये टोटल मान ये आएगा। आप इसको देख लीजिए। और अब आगे देखिए, अब एक दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त, जिसको कहते हैं इलिप्स। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त का मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होता है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त का ये फिगर है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ होता है, जिसमें दीर्घवृत्त में इसका कोऑर्डिनेट, इसके शीर्ष के निर्देशांक a,0 और ये -a,0, ऐसे 0,b और 0,-b। इसमें क्या है, ये a डिस्टेंस है जिसका इसका निर्देशांक a,0 हुआ, तो ये a डिस्टेंस x अक्ष के धनात्मक दिशा में। ऐसे ही इसको कहते हैं मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से ये है लघु अक्ष माइनर एक्सिस। इसमें इसका कोऑर्डिनेट इसके शीर्ष के 0,b, जिसमें y का इसमें x पर दूरी 0 और y का कोऑर्डिनेट है 0,b, यानी b डिस्टेंस है। इसी प्रकार ये 0,-b। शीर्ष के निर्देशांक इसमें सारे भुजाओं पे दिए हैं, जैसे PQRS ये बिंदु हैं, इनको नाम दे दिया। अब इन्हीं बिंदु पर P के कोऑर्डिनेट ये, Q का ये, R का ये, S का ये है। अब इस पे आधारित कुछ सूत्र हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का सूत्र होता है इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इक्वल टू होता है √1 माइनस b का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू b से बड़ी होती है। दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय 2b स्क्वायर अपान a।
दीर्घवृत्त की नाभियों के निर्देशांक होते हैं ±1 e, 0, जहां ई उत्केंद्रता है। अब एक इस पर प्रश्न क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम 1, दीर्घवृत्त 3x² + 4y² 12 की उत्केंद्रता, नाभिलंब की लंबाई और नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करें। फाइंड एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ इलिप्स 3x² + 4y² 12, गिवन दैट 3x² + 4y² 12। अब इसको हम मानक समीकरण के रूप में बनाएंगे कि मानक समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का x² / a² y² / b² बराबर 1 होता है। तो उस रूप में बनाने के लिए इसको 12 से भाग करेंगे, तो 3x² / 12 4y² / 12 बराबर राइट साइड में 12/12। तो इसको हल करेंगे तो x² / 4 y² / 3 = 1। अब ये मानक रूप में हो गया। मानक रूप से इससे तुलना करेंगे तो a² की जगह पे 4 है, b² की जगह पे 3 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 और b की वैल्यू √3। तो a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है। अब ये इस सूत्र पर ये निर्धारित है। अभी देखिए दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है, इसको E = √1 - b² / a²। अब जहाँ पे b² = 3 है, a² = 4 है, इसमें मान रखेंगे तो ये आएगा √1/4। ये 1 का 1 हुआ और 4 का 2। नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम इज गिवन बाय 2b² / a, जहाँ ab² की वैल्यू 3 है, इसमें मान रखेंगे तो ये 3 आया। नाभियों के निर्देशांक क्या हुआ, ±a, 0, ±a का मान है 2 और e का मान है 1/2 हमने निकाला है उत्केंद्रता। तो ये हो गया आपका ±a, 0। इसी पर आधारित ये प्रश्न है, इसको हल करिए। दीर्घवृत्त 9x² + 16y² 144, नाभियों के निर्देशांक और नाभिलंब उत्केंद्रता ज्ञात करें। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, इसको पहले हम मानक समीकरण के रूप में बना लेंगे, x² / a² y² / b²। इसके लिए हमने इसको 144 से भाग कर दिया। ये उसी प्रकार से इसमें तुलना करेंगे तो a² की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू b² 9, तो b की वैल्यू 3। तो यहाँ a का मान b से बड़ा है, ये सिद्धांत को प्रूफ करता है। तो उत्केंद्रता क्या हुआ, E = √1 - b² / a² मान रखेंगे तो ये √7/4। नाभियों के निर्देशांक ±a, 0 और a का मान है आपका √7/4 में मान रखा, e की वैल्यू 4 मान रखा, तो ये ±7 √7/0। नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज गिवन बाय 2b² / a, b² का मान ये हम 9 इसमें रखेंगे तो ये आएगा 9/2। अब ये एक और प्रश्न आप देखिए, उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करो जिसका नाभिलंब उसके लघुअक्ष का आधा है। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स whose later sectum is half of minor axis। दीर्घवृत्त का नाभिलंब लेटर सेक्टम ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू गिवन बाय 2b² / a। दीर्घवृत्त का लघुअक्ष क्या होता है, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ये 2b होता है। ये आपका लघुअक्ष हुआ 2b और मेजर एक्सिस होता है 2a। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करो जिसका नाभिलंब उसके लघुअक्ष का आधा है। तो नाभिलंब बराबर दिया हुआ प्रश्नानुसार, नाभिलंब 1/2 लघुअक्ष का आधा है। तो नाभिलंब क्या दिया हुआ है 2b² / a और लघुअक्ष क्या है 2b, तो 1/2 × 2b। जब इसमें मान रखा तो ये b भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, a = 2b आया। अब आगे देखिए, दीर्घवृत्ट की उत्केंद्रता E = √1 - b² / a² मान रखेंगे तो E √1 - b² / a बराबर 2b। तो इसमें जब मान रखा तो ये 2b हुआ a की जगह पर। जब इसको हम हल करेंगे तो b² कट जाएगा, 3/4 √3/4 का √2 ये हुआ। थैंक यू।